जय गुरु जी। एक मैंने विज़न देखी थी जिसके अंदर मैंने देखा कि बड़े मंदिर के बाहर दो लाइनें लगी हुई हैं। एक तो नॉर्मल संगत है जो रेगुलर मिलती रहती है, बड़े फंक्शनों पे जाती है, और दूसरी लाइन में बहुत सारी सोल्स हैं। एंड सोल्स को मैंने देखा, किसी ने चप्पल पहनी हुई, किसी का पजामा ऊपर है, कोई नंगे पैर है, ऐसे बड़े सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और दोनों रोड पैरेलल हैं एंड दोनों अंदर दर्शन के लिए जा रही हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, जब बारी आती है तो देखती हूँ गुरुजी बैठे हैं। उन्होंने रेड कलर का सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन उनका जो फर है वो गोल्डन है, वाइट नहीं है। तो मैंने गुरुजी से पूछा, आप गोल्डन फर का चोला पहना है आपने? तो कहते हैं हाँ, मैं हिंदुआ था, सेंटा क्लॉज है ना, वो क्रिश्चियंस का है, इसलिए वो वाइट फर है, मेरी गोल्डन फर है, फ़र्क होना चाहिए ना। मैं कहती हूँ हाँ जी हाँ जी। इतनी देर में सामने ही एक आंटी गुरुजी को माथा टेकती है, वो सोल वाली लाइन में। जब वो ऊपर उठती हैं तो मैं कहती हूँ अरे, ये तो मेरे हस्बैंड की बुआ जी हैं, इनकी डेथ को कुछ साल हो गए हैं। तो वो ना मुझे एक ग्रीन कलर का कोई स्टोन देती हैं, बोलते हैं अला प्रसाद रख लै। तो मैं कहती हूँ गुरुजी ये क्या है? कहते हैं रख लै, जो चले जाते हैं ना वो देवता बन जाते हैं, और देवता कुछ दे जाएं तो बहुत शुभ होता है। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मैं ले लेती हूँ। मैं लेकर के एकदम बाहर आती हूँ। जैसे ही मैं बाहर लाइन की तरफ आती हूँ तो मुझे बहुत तेज़ नींद आती है। मैं कहती हूँ हाय राम, जल्दी से घर जाऊँ और जाकर जल्दी सो जाऊँ, बहुत तेज़ नींद आ गई। लाइन में बहुत देरी लग गई यहाँ पहुँचने में। इतनी देर में देखती हूँ कि वो लाइन वापस घूम के अंदर जा रही है गुरुजी के पास। तो मैं किसी से पूछती हूँ कि ये अंदर क्यों जा रही है? बोले अंदर ना गुरुजी प्रसाद दे रहे हैं, तो इसलिए हम दोबारा लाइन में लगे हैं इस तरफ, अब गुरुजी दे रहे हैं। तो मैं गुरुजी के पास पहुंचती हूँ तो गुरुजी मुझे एक बॉल देते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा निशान होता है, जैसे एक दान पात्र के ऊपर निशान होता है। मुझे कहते हैं अल्लाह प्रसाद रख ला। तो मैं कहती हूँ प्रसाद ये क्या है? तो कहते हैं इसमें बड़े सारे स्टोन्स हैं, लेकिन उल्टे सीधे डले हुए ना, इसलिए निकलेंगे नहीं, एक ही बार निकलेंगे एक साथ। अभी तो जोर जोर से हिलाते जा, वो जब लाइन में आएंगे तभी बाहर आएंगे। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। मैं साइड पे आती हूँ तो वहाँ पर बहुत लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जब गुरुजी चोले में थे ना, तब भी देवी देवताओं की लाइन लगा करती थी, भगवानों की लाइन लगती थी, वो मत्था टेकते थे, गुरुजी से आशीर्वाद लेने आते थे। तो आज भी देख लो, आज भी लाइनें लग रही हैं और गुरुजी ऐसे ही सबको प्रसाद देते थे, सारी संगत को आशीर्वाद देते थे बड़े फंक्शनों पे। तो मैं कहती हूँ हाँ बिल्कुल सही बात है। एंड गुरुजी ने मुझे तब ये भी बोला कि मैं प्रसाद जो है वो बड़े फंक्शन पे ज़रूर संगत को अपने हाथों से देता हूँ, क्योंकि ये त्यौहार साल में एक बार आते हैं। सारी जिंदगी, सारे साल तुम कष्ट कटवाते हो, जब प्रसाद देने का टाइम आता है त्यौहार वाले दिन, तो सबको प्रसाद दे के उनको ब्लेस करता हूँ। तो मैं कहती हूँ अच्छा। कहते और की दिवाली भी एक बार आती है साल में, क्रिसमस भी एक बार आता है, लोहड़ी भी एक बार आती है, बट मैं प्रसाद देता रहता हूँ बड़े फंक्शनों पे, ताकि जिसके कर्म कट गए हैं वो प्रसाद खाए और आगे चले। उसके बाद ना मैं वापस लाइन में आ रही हूँ तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही होती है। जब मुझे नींद आ रही होती है तो मैं कहती हूँ हाय राम, जल्दी से घर पहुँच जाऊँ, इतनी देर लगी, बड़ी लंबी लाइन थी, अब जल्दी से घर जाके सोना है। तो मैं ना वहाँ पर चली जाती हूँ जहाँ पर मैं पैदा हुई थी। तो रुक रुक के रास्ते में झटके लेती हुई, सोती हुई, बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से पहुँच जाऊँ। ये बॉल और ये रतन वहाँ रखा हूँ, तो वहाँ जाती हूँ मैं, उसको गुल्लक को, मतलब आई मीन बॉल को उल्टा करती हूँ तो सारे रतन बाहर गिरने लगते हैं, तो लाइन में आ जाते हैं सारे रतन। फिर मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखती जाती हूँ, पूरी ऊपर लाइन बना देती हूँ। तो सब मुझे देखने लगती हैं, अरे वाह इसको तो बड़े सारे रतन मिल गए आज। तो सब कहते हैं मुझे दे, तो मैं कहना गुरुजी ने कहा था संभाल के रखना, इसीलिए मैं छुपाने आई हूँ यहाँ पर जहाँ मैं पैदा हुई थी, यहाँ से किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो सब ना मेरी वो जो लाइन मैंने लगाती हूँ उस पर फूंक मारते हैं, लेकिन उनकी फूंक से भी ना वो रतन नहीं गिरते हैं। मैं क्या देखा, गुरुजी ने दिए हैं प्रसाद, और गिरे नहीं ना, क्योंकि चिपक गए हैं साथ में सारे रतन। ये मैं देखती हूँ। उसके बाद मैं वहाँ छुपा के और अपने घर चली जाती हूँ। जब घर जाती हूँ तो सब मुझसे पूछती हैं, तो मैंने कहा हाँ मुझे आज रतन मिले, गुरुजी ने दिए हैं।
तो कहते हैं रतन नहीं, जैसे सेंटा क्लॉज सबको टॉफ़ियाँ देता है ना, ऐसे गुरुजी ने तेरे को टॉफ़ियाँ दी होंगी, तुझे रतन लग रहा है। मैं कह रही नहीं नहीं, मुझे उन्होंने बोला ये रतन है, ग्रीन कलर के थे। मैं सब छुपा के आ गई वहाँ पर जहाँ मैं पैदा हुई थी, वहाँ छुपा दिए, क्योंकि यहाँ लाती तो सारे देखने आते, गुरुजी ने बोला था छुपा के रखने को। तो फिर मैं उसके बाद सबको मतलब बताती हूँ कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया, एंड मैं बहुत खुश होती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं लेटती हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है, उठ जाती हूँ। उठते ही मैं थोड़ी सी गच्चक खाती हूँ, तो मैं कहती हूँ वाह गुरुजी, आज तो बड़ी सुंदर विज़न दिखाई आपने, इतनी सुंदर विज़न कि आपने मुझे रत्न दे दिया, आज प्रसाद दे दिया। तो कहते और की, जिसके कर्म कट गए हैं उनको प्रसाद ही तो दूंगा ना, तेरे सारे कर्म कट गए हैं। मैंने कहा हाँ जी 2009 से तो कट ही रहे हैं, उससे पहले का तो मुझे नहीं पता, तो 2009 से तो कटे ही होंगे। तो उस किसी ने मुझसे पूछा तो आपने बहुत अच्छा किया होगा। मैंने कहा अपनी तरफ से तो मैंने सब अच्छा ही किया है, मैंने तो गुरुजी के हिसाब से मैसेज फॉलो करती रही हूँ और मैसेज देती रही हूँ, एंड सत्संग रिकॉर्ड करना था, एंड मैं तो किसी का दिल भी नहीं दुखाया। तो कहते हैं अच्छा है ना, तभी तो आपको गुरुजी ने रतन दिए। तो कहते हैं कैसे पूजा करते हो? मैंने कहा पूजा जैसे होती है, मेरी पूजा तो सिर्फ यही है, जो गुरुजी दिखाते हैं वो सबको बताना, बस चुप करके अपना काम करती रहती हूँ। ज़रूरी थोड़ी होती है कि पूजा सबके सामने करनी होती है, ये तो गुप्त पूजा है, भगवान ने ही तो फल देना है, तो उनको पता होना चाहिए कि मेरी सेवा कैसी है। कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, आपने गुरुजी को अच्छे से समझ लिया और अपना काम कर रहे हो। देखा कितने सारे रत्न मिल गए आज आपको त्योहार वाले दिन, तो मैं उसमें बड़ी खुश होती हूँ। एंड थोड़ी सी गच्चक खाती हूँ उठते ही, तो मैं कहती हूँ राम कितना मज़ा आ रहा है ना गुरुजी। तो कहते हैं और की, सही से कर्म कट जाएंगे तो मज़ा ही आएगा ना, कर्म कटवाना ही है, कर्म कटवाना आसान भी बहुत है और रतन पाना भी बहुत आसान है। जब तक कर्म नहीं कटेंगे तो रतन कैसे मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का।